बात होगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल की हसीन वादियां, ठंडक होती है वहां, लेकिन सियासी पारा 3 दिनों से जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है और इस बढ़ते सियासी पारे के चलते कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा नजला और जुकाम और बुखार भी हो गया है। बुखार तो थोड़ा उतरा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार फिलहाल बरकरार दिख रही है, बचती दिख रही है, गद्दी नहीं जा रही है। लेकिन ये जो सुनामी वहां आई, क्या वो थम गई है? सचमुच थम गई है या अभी और खेला बाकी है? और साथ ही साथ बात करेंगे 138 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की जिसने हमें आजादी भी दिलाई, देश को आजादी दिलाई, सबसे ज्यादा वक्त देश की सत्ता पर काबिज भी रही। लेकिन अब कांग्रेस में ऐसा घमासान मचा हुआ है तो सवाल यह भी, आला कमान कहां है? और यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव जब मुंह बाए सामने खड़े हैं, चुनावी शंखनाद हो चुका है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जैसा हमने आपको अपनी हेडलाइन में बताया, तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, लेकिन कांग्रेस में यह अफरा तफरी का माहौल क्यों है? अब बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति की, ऑपरेशन कमल को अंजाम देने की कोशिश की। ये तमाम बातें पिछले 2 दिनों में हम चर्चा के केंद्र बिंदु में ला चुके हैं। पर कांग्रेस क्या कर रही थी? 43 की संख्या, 40 खुद के विधायक, 3 निर्दलीय और दूसरी तरफ 25, तो भी राज्यसभा बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है। कांग्रेस को कानो कान खबर नहीं मिलती। सीआरपीएफ के घेरे में सत्ताधारी दल के 6 विधायक पड़ोसी राज्य हरियाणा के पंचकुला में लाए जाते हैं। मुख्यमंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। यह क्या संकेत और संदेश मिलता है? अंदर खाने भैया हो क्या रहा है कांग्रेस में? आज खैर उसकी बात कर लेते हैं। 6 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, यानी कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधायकों को सुबह नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए अपने घर पर बुलाया। 32 विधायक घर पर पहुंच भी गए। 2 बचे, उनमें से एक विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे, और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनके बेटे, उनके लाडले। फिर डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के पर्यवेक्षक भी हैं हिमाचल के लिए। उन्होंने प्रतिभा सिंह को फोन करके बुलाया। प्रतिभा सिंह ने सीएम आवास पर आने से साफ इनकार कर दिया। फिर डीके शिव कुमार प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह से होटल में मिले। फिर तीनों मुख्यमंत्री आवास आए। फिर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यह बताने के लिए ऑल इज वेल व्हेन ऑल इज नॉट वेल, कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद किया और लोकसभा तैयारियों के लिए शंखनाद करते वो दिखाई दिए। लेकिन ये ऊपर से विंडो ड्रेसिंग हो रही है क्या? अंदर खाने की कलह क्या खत्म हो गई? अब यहां पर 1-2 बयान आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे पर्यवेक्षक, डीके शिव कुमार के दाहिनी ओर आप देख सकते हैं बैठे हुए। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट खोने का अफसोस है, आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। किस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा था कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए? अब एक होकर लड़ेंगे तो मतलब मान रहे हैं कई खेमों में कांग्रेस बटी हुई थी। तो यह डैमेज कंट्रोल पहले क्यों नहीं किया गया?
संदेश संकेत क्या जा रहा है देशवासियों के सामने? अपना घर नहीं संभल रहा, देश संभालने की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाली थी, फिर वो राजस्थान चली जाती हैं। इसका मतलब अंदेशा था आला कमान को। अब विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, कोई दरार नहीं है, स्पीकर के फैसले पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी छिपी हुई है कि 6 को अयोग्य करार क्यों दिया, वापस भी क्या उन्हें बुलाया जा सकता था। अब मुख्यमंत्री सुक्खू बने रहेंगे, ये कितने दिन बने रहेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। पर बड़ा सवाल, आला कमान क्या कर रहा है? और आला कमान से मेरा मतलब है सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। नाराजगी अपनी जाहिर करने के लिए लगातार संपर्क साधा जा रहा था राहुल गांधी से। विधायकों का दावा है कि उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पुराने काडर हैं, पार्टी में रहे हैं, कई बार विधायक हुए, मंत्री भी उन्हें नहीं बनाया गया, वो कमिटेड हैं। प्रियंका गांधी ने ये दलील दी। बीच में तो ये बात भी सामने आई कि तय हो गया था कि मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और विक्रमादित्य सिंह उप मुख्यमंत्री होंगे, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हां भी कह दिया था। यह इनसाइड स्टोरी आ रही है। तो क्या वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। आला कमान में भी कई कई खेमे हैं क्या? और इसी खेमेबाजी के चलते कांग्रेस में एक भगदड़ मची हुई है क्या? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जिसके चलते मची ये भगदड़ है, और इसके लिए कुछ बातों का संज्ञान लेना जरूरी हो जाता है। प्रतिभा सिंह तो सीधा कह रहे हैं कि राहुल सोनिया बात नहीं सुनते। आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी राजनीतिक सलाहकार थे प्रियंका गांधी वाड्रा के, वो कह रहे हैं कि राहुल से सालों तक मुलाकात नहीं हो पाई, सालों इंतजार किया, 5 दिन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो गई, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहकर छोड़ा था? अब कद्दावर बड़े नेता हो गए हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री भी हैं असम के, कि राहुल तो मीटिंग छोड़ देते थे, कहीं और बतियाने लग जाते थे, अपने कुत्ते के साथ, पिदी के साथ खेलने लग जाते थे। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दी पार्टी ये कहते हुए कि अनुभवी नेताओं को हटाया जा रहा है, G23 विरोधी बागी तमगा चस्पा किया जा रहा है। मिलिंद देवड़ा, उन्होंने भी छोड़ा, हमेशा दाएं या बाएं राहुल गांधी के दिखाई देते थे। वो कह रहे हैं मुझे तो किसी ने रोकने की कोशिश ही नहीं की। अब ये आधी हकीकत आधा फसाना हो सकता है कि सब कुछ तो मिला, बहुत कम उम्र में मिला, तो कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, आप जाकर बात कर लेते। पर ये टिप्पणियां, इनका संज्ञान लेना, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, वो जरूरी हो जाता है। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रहे, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, वो बोले मैं तो 40 दिन तक इंतजार करता रहा राहुल गांधी से मीटिंग का, मीटिंग नहीं हुई। मेरी जानकारी है उनको 2-2 कह दिया गया, टॉक टू केसी, यानी कि केसी वेणुगोपाल से बात करिए। आरपीएन सिंह, ये भी हमेशा दाएं बाएं रहते थे राहुल गांधी के, उन्होंने क्या कहकर छोड़ी? अब तो राज्यसभा सांसद हो गए बीजेपी की तरफ से, कि मौजूदा कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। तो कांग्रेस के अंदर का जो माहौल है वो क्या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर की तरफ कुछ इशारे कर रहा है? वो कांग्रेस 80 के दशक में, तब ये नए राज्य नहीं बने थे, उत्तराखंड, झारखंड वगैरह वगैरह, 18 राज्यों में सत्ता पर काबिज थी।
आज की तारीख में 3 राज्यों पर सत्ता में काबिज है। 4-4 साल कांग्रेस बिना फुल टाइम प्रेसिडेंट के अपने अस्तित्व में रहती है। तो आज कांग्रेस की दशा और दिशा और हिमाचल की कहानी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिमाचल की कहानी सचमुच थम गई सुनामी और कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़, तभी मची है भगदड़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।